जेटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग इस क्लास में हम देख रहे हैं चैप्टर 1, जिसका नाम है स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट। और जिसमें हमने एक पर्ची रिकॉर्ड कर लिया था और बाकी एक पर्ची आज रिकॉर्ड करने हैं। कल जो हमने पर्ची रिकॉर्ड किया था उसमें दो बैच की बात हुई थी, बैच 001 और बैच 002। और आज हम बात करेंगे बैच 003 की। और पार्टी का नाम सेम वही है, HUL मैन्युफैक्चर। चलिए आ जाइए वाउचर में और F9 से परचेज वाउचर। इनवाइस नंबर क्या दिया हुआ है? 02 है क्या? मतलब जीरो लगा लीजिएगा आप। एक सेकंड देखना। 5 है तो मैं 05 लगा लेता हूँ। क्या लगा ले रहा हूँ? 05। इंटर करिए, पार्टी का नाम HUL है। इंटर किए और यहाँ पे क्या लेंगे? परचेज अकाउंट। आइटम का नाम है, आइटम का नाम क्या है? सर्फ एक्सल मैटिक फ्रंट लोड है ना। तो देखिए पहले से ऑलरेडी आपके पास 500 केजी का क्वांटिटी है। और कितना खरीद रहे हैं फिर से? 250, यानी कि कितना हो जाएगा आपके पास? टोटल 750 केजी हो जाएगा आपके पास। क्योंकि आइटम तो वही सेम है ना, भले से बैच नंबर अलग है तो क्या हुआ, आइटम तो वही है ना। इंटर, इंटर गुआडॉन में पडोना। और बैच नंबर पूछ रहा है 001। नहीं, मैंने कह दिया नहीं, नया बैच है। न्यू नंबर पे क्लिक कर देंगे। कहाँ क्लिक करेंगे? न्यू नंबर पे, और लिख देंगे यहाँ पे बैच स्लैश 003 इंटर। क्वांटिटी क्या होगी? तो 250 ना। किस रेट से? 200 केजी। इंटर। और इसका रेट डालेंगे 1/4/23 से सॉरी 1 अक्टूबर ना। 1/10, सिर्फ 1/10 लिख के इंटर करेंगे, अपने आप हो जाएगा। बस इंटर 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 करके क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर। कोई दिक्कत? यानी सेकंड एंट्री भी हमने पास कर ली परचेज की। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या दिया हुआ है। उसके बाद एक और परचेज दिया हुआ है, लेकिन ये परचेज आप देख सकते हैं कि यहाँ जो चीजें आप परचेज कर रहे हैं वो किसी और पार्टी, जिसका नाम तीसरी ट्रेडर है। तो ये बात तो कहीं ना कहीं दिमाग में आपके आएगी कि हाँ ये लेजर भी बनाना होगा। क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं तो केसरी क्या होगा? सप्लायर होगा, कस्टमर होगा? सप्लायर होगा। और अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। बात क्लियर है? और लोकेशन इस बार चेंज कर दिया गया है, गोरखपुर हो गया है। गोरखपुर लोकेशन हो गया है। और बैच नंबर 007 और बैच नंबर 008 है। दोनों आइटम अलग अलग हैं। चलिए इस ट्रांजेक्शन की एंट्री करते हैं। सबसे पहले इनवाइस नंबर, इनवाइस नंबर यहाँ दिया होगा 07। क्या दिया हुआ है? 07। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। पार्टी का नाम क्या होगा? केसरी। अल्ट सी करके क्या करेंगे? बनाएंगे केसरी ट्रेडर। इंटर करेंगे। पार्टी का नाम क्या होगा? संडे सॉरी अंडर ग्रुप क्या होगा? संडे क्रिएटर हो जाएगा। क्रिएटर हो गया। इसका पूरा पैन नंबर वगैरह दिया होगा, थोड़ा नीचे करके चेक कर लीजिएगा आप लोग एक बार। सारे डिटेल भर लेंगे, ज्यादा बेहतर होता है। नहीं दिया है? केसरी का नहीं दिया ना? अगर दिया हुआ ठीक है, नहीं दिया हुआ कोई बात ही नहीं। क्या करेंगे जब नहीं दिया तो भरेंगे कहाँ? इंटर करके क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले। और इंटर करके एक्सेप्ट कर ले। यहाँ परचेज ही होगा। और आइटम में क्या होगा? एरियल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर। गोडाउन में क्या होगा? इस पर गोरखपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोरखपुर। बैच नंबर जो दूसरा है, बैच स्लैश 007 इंटर। क्वांटिटी 200, रेट 210। 210 इंटर। 1/4/23 से क्या? 1/10। एक ही आइटम है कि दूसरा है? एक और होगा एरियल का टॉप लोड। कहाँ पे? गोरखपुर में ही। बैच नंबर दूसरा हो जाएगा BATCS बैच स्लैश 008 है ना। 008। क्वांटिटी कितनी है? 600। 160 के रेट से। और 1/4/23 से 1/10 तक। और इसको भी क्या कर लेंगे? अच्छा। यानी सारी जितनी भी परचेज इन्वेंटरी पास करनी थी हमने पास कर दी। कोई दिक्कत? चलिए, पास करने के बाद ये सारी चीज हिंट दिए हुए हैं, जानते हैं आप लोग। बोला है कि अब आप बैच सवरी चेक कर लीजिएगा, ताकि आपको पता करना हो किसी आइटम का बैच कैसे पता करेंगे। कहा है कि अल्ट जी दबा के बैच सवरी सर्च कर लीजिएगा। उसमें आइटम ले लीजिएगा सर्फ एक्सेल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर। और उसमें दिखेगा आपको दो बैच। चेक कर लीजिए हम लोग में ऐसा दिख रहा है कि नहीं। हमने क्या दबाया? अल्ट जी। और दबाया, यहाँ क्या लिखा? बैच समरी। क्या चेक कर लिया? बैच समरी। और कहा है सर्फ एक्सेल मैटिक टॉप लोड फ्रंट लोड पाउडर ले लीजिएगा। उसमें आपको दो बैच दिखेगा। हमारे में कितना दिख रहा है? दो बैच सही है। और DF5 से डिटेल लिख लीजिए। ओके, यही बात यहाँ पे कहा है कि चेक कर लीजिएगा।
कोई दिक्कत है? और बोला है कि ठीक ऐसे ही आप क्या चेक कर लीजिएगा, बैच वाउचर भी चेक कर लीजिएगा। क्या चेक कर लीजिएगा? अल्ट जी प्रेस करके बैच वाउचर चेक कर लीजिएगा। बैच वाउचर में आ जाइएगा। किसका बैच वाउचर चेक करना चाहते हैं? सर्फ एक्सेल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर का। देखिए किसका वाउचर चेक करने के लिए बोला है? मैटिक फ्रंट लोड पाउडर का। कहा है ना? कहा गया? नहीं नहीं, रुकिए यहाँ पे। हाँ, फ्रंट लोड पाउडर, ठीक है, एंटर कर लेंगे। किस बैच का? 001 का, 003 का, 1001 का। देखो दिखा रहा है किससे खरीदे हैं, कितने में खरीदे हैं, पूरा डिटेल आ गया। और ये स्क्रीनशॉट नीचे लगाया गया होगा। देखिए ये है ना, परचेज हुआ है कितना केजी? 500 केजी। किस रेट से? 200 के रेट से। सब दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? और डिटेल में देखना है, आप क्या देखेंगे यहाँ पे? F12 दबा देंगे। अब क्या क्या देखना है आपको? सो क्वांटिटी, सो रेट। रेट वहां रेट दिख रहा है, देखोगे 200 केजी का लिखा है यहाँ पे। हाँ, तो F12 दबाया और यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है सो रेट। यस, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। इनवर्ट सप्लाई, इनवर्ट का मतलब क्या होता है? आज ही नोट कर लीजिएगा। इनवर्ट सप्लाई का मतलब परचेज और आउटवर्ड सप्लाई का मतलब सेल्स। लिख लीजिएगा, क्योंकि दोबारा पूछूंगा भूलेंगे तो फिर दिक्कत है। इनवर्ट सप्लाई का मतलब परचेज, आउटवर्ड सप्लाई। कोई सामान खरीदे तो आता है तो इनवर्ट सप्लाई, बेचते हैं तो जाता है आउटवर्ड सप्लाई। दिमाग में रख लीजिए, लिख लीजिए। इंटर इंटर और यहाँ डिटेल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? डिटेल। इंटर इंटर करके क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए पूरा डिटेल आ गया है। और 500 केजी किस रेट से? रेट आने लगा ना, रेट बता 200 कर लेंगे। क्या दिया हुआ है? इनवर्ट सप्लाई को यस करना है, क्लोजिंग बैलेंस को यस करना है, सब यस कर लीजिए। और ये स्क्रीनशॉट पहले ही दिखा दिए आप लोगों को। बैच 001 बैच 003 जो दिख रहा था, देखे ना, वो बैच समरी था। और ये क्या चेक किए? बैच वाउचर चेक किए। दो चीज चेक करना है, अल्ट जी प्रेस करके, एक बार बैच वाउचर और एक बार बैच समरी। पहले बैच समरी फिर बैच वाउचर। बैच वाउचर में बैच का नाम दिखाएगा समरी में, और बैच वाउचर में आइटम लेके कितने में खरीदा गया, किससे खरीदा गया, रेट क्या है, एमएफडी कब है, एक्सपायर कब होगा, ये सारा डिटेल ले सकते हैं। कोई दिक्कत? अब अगला पॉइंट है हमारा सेलिंग ऑफ स्टॉक आइटम फ्रॉम बैच। यानी हम इस स्टॉक आइटम जो है, जो भी हमारे पास है, उसको बैचेस के हिसाब से कैसे बेचेंगे। बैचेस के हिसाब से कैसे बेचेंगे, इसके बारे में पढ़ना है। चलिए देख लेते हैं। अभी कहा है इन प्रीवियस सेक्शन यू हैव असाइंड द बैचेज। अभी पुराने सेक्शन में क्या किए? आपने बैच बनाया है ना? हाँ, किसके बैच बनाए हैं? स्टॉक आइटम के। और उसको कहाँ स्टोर कर लिए? लोकेशन पे, गोडाउन में। नाउ इस सेक्शन में आप सेल करेंगे उस स्टॉक आइटम को बैचेज के हिसाब से। चलिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सामान बेचा गया है किसको? सुपर मार्केट रिटेलर को। सुपर मार्केट रिटेलर क्या हो जाएगा? अगर उसको आप सामान बेच रहे हैं तो आपका कस्टमर होगा कि सप्लायर होगा? कस्टमर होगा। कस्टमर का ग्रुप सन्ड्री डेबिटर होगा, डेबिटर, ठीक है, डेबिटर हो जाएगा। तो चलिए इस ट्रांजेक्शन को करेंगे। सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे? बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद क्या करेंगे? वाउचर में आने के बाद या फिर दबाएंगे ताकि सेल्स वाउचर खुल जाए। पार्टी का नाम अर्ची करके बनाएंगे। क्या नाम है? सुपर मार्ट रिटेलर। हो गया। अंडरग्रुप सन्ड्री डेटर्स हो जाएगा। एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अगर पेन नंबर दिया होगा पेन नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। इंटर। और यहाँ क्या बनाएंगे? सेल्स। सेल्स रीजन में क्या होगा? सेल्स लोकल, सेल्स इंटरेस्टेड तब होता है जब जीएसटी वाली बात हो। नॉर्मल में सेल्स है। आइटम का नाम क्या है? देखिए कौन सा आइटम बेच रहे हैं। सर्फ एक्सल फ्रंट लोड पाउडर। सर्फ एक्सल फ्रंट लोड पाउडर। अच्छा, कभी कभी गोडाउन गलत दे देता है। अच्छा, कितनी क्वांटिटी है हमारे पास? 750 केजी है। इंटर करना है। गोडाउन कैसे पहचाना जाता है? कौन सा गोडाउन यहाँ लेना है? स्पेस बटन दबाएंगे ना तो सारे गोडाउन का नाम आ जाएगा। और इसकी क्वांटिटी किस गोडाउन में आप भी देख सकते हैं। किस गोडाउन में? पटोना ही लेना है, समझ गया ना? कितनी, किस बैच से? देखिए दोनों बैच दिखा रहा है। कौन सा बैच ले? पहला वाला, दूसरा? पहला। कितनी क्वांटिटी? 450। तो 750 में से 450 निकल जाए, कितना बचेगा? 300। किस रेट से? दूसरा आइटम क्या है? टॉप लो। 500 केजी है। कोरोना में कितना क्वांटिटी बेचना है? बैच 002 से कितना क्वांटिटी? 450। कितना बच जाएगा? किस रेट से? हो गया। रेफरेंस नंबर क्या दिया हुआ है? कुछ दिया है? नहीं दिया। क्या कर लीजिएगा? 01 कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? हो गया, एडिशन होगा। अच्छा, बेच लिए है ना? क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल को बेचे हैं। यही मैं डेट चेंज कर दे रहा हूँ, 1/2। और यहाँ 1 नवंबर कर दिया। क्या कर दिया? 1/11, 1 नवंबर। अब देखिएगा सुपर मार्केट रिटेलर को ही मान लो, ले लो।
और यहाँ ले लिया सर्फ एक्सेल, इंटर किया, पढ़ोना, बैच नंबर आ रहा है, जबकि 300 क्वांटिटी बची हुई ना, कहाँ आ रहा है बैच नंबर? क्यों? क्योंकि वो ऑन है, डेट चेंज कर दिया आपका 1 अक्टूबर को एक्सपायर हो, कहाँ भेज पाएंगे? अच्छा, ये अब 12 दबाइए, यही ऑप्शन हुआ है इसमें, यूज एक्सपायर बैच स्टॉक आइटम, नो है, इसको क्या कर दिया जाए? अगर यस कर दिया जाए और अभी फिर 1 नवंबर को ये बेचने जाए, और तो अब देखिएगा, तो ये जानबूझ के ही किया जाएगा ना, अनजाने में तो होगा नहीं, झूठ नहीं बोल सकते आप, ठीक है? तो ये अब्दुल दबा इसको क्या कर लीजिएगा, नो कर लीजिएगा, क्योंकि उसको यस नहीं करना है, इसके साथ छिड़काई नहीं करनी है, बस मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है? इसको कुछ नहीं करना है, समझ में आ गई बात ना? ठीक है, इससे बाहर निकलिए, और कुछ तो करना नहीं है वैसे। तो एक्सेल में एंट्री हो गई, उसके बाद क्या दिया हुआ है? देखा दिया है, देखो उसका पैन नंबर दिया हुआ है, सुपर मार्केट का। एक काम करिएगा, ये चीज जानते होंगे, मान लीजिए वाउचर में आके लास्ट ट्रांजेक्शन जो किए हैं उसको वापस लाना है, तो कैसे लाएंगे? तो 2 तरीका है, या तो डेबिट में जाके उसको वापस लाएं, या तो यहाँ क्या दबाते हैं, पेज अप दबा दें, क्या दबा दें? पेज अप। तो यहाँ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि एंट्री हो चुकी है अब ज्यादा, और डेट चेंज हो चुका है। तो क्या करेंगे, पहले अल्ट F2 से डेट चेंज करेंगे, 1/4/23 से लेके, हाँ हो गया, यहाँ पे भी चेंज करिएगा, अल्ट F2 1/4/23 से लेके, आ गया। ये लास्ट वाला केसरी भी ये किया ना, लास्ट वाला नहीं, सेल्स किए हैं सुपर मार्ट डिटेल का, इसको मॉडिफाई करके पैन नंबर जरूर डालेगा, क्योंकि पैन नंबर जाना जरूरी होता है, नहीं तो टीडीएस जब पढ़ेंगे ना तो दिक्कत होगी। जो पैन नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? AWECT, AWECT, उसके बाद क्या दिया है? 8978W, 8978W, बस हो गया, कंट्रोल एस एक्सेप्ट करिए, हो गया, पैन नंबर डाल दिए। उसके बाद क्या दिया होगा वो, नीचे करिए, ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, ट्रांजेक्शन तो हो ही गया हमारा, लगभग सारे ट्रांजेक्शन हो गए हैं। तो आप लोग ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लीजिएगा, ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के बाद से क्या करना है, उसको सबमिट करना है, क्या जी? हो गया। तो बैच 001 वाला जो स्टेप हम लोग किए ना, वो सारे दिखा रहा है यहाँ पे, बैच 001 है, 003 है, ये सब कर ही लिए, थोड़ा लंबा स्टेप बनाया है, मैं बस कान बंद करने जा रहा था, लेकिन हो गया। नहीं, ये पता है मुझे कि ऊपर काम चल रहा है, आप लोग को नहीं पता, वो तो डरे होंगे थोड़े से आप लोग कि भूकंप नहीं ना आ गया। हेलो,